हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य की लेटेस्ट अपडेट। क्या होगा टीवी सीरियल के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं अगर आपने नहीं दिया है, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। कुमकुम भाग्य के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो फाइट है वो रुक नहीं रही है। कभी शिवांश पहुंचता है रौनक के घर तो कभी रौनक आता है शिवांश के साथ। अब एक बार फिर से देखेंगे आप कि बुआ माँ को टेंशन देने के लिए रौनक मारने वाला है शिवांश के घर में एंट्री। दरअसल होगा कुछ यूं कि शिवांश होगा ऑफिस में, और जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना के बारे में बुआ माँ अपनी बेटी से बात कर ही रही होगी कि दरवाजे पर बेल की आवाज सुनाई देगी। जैसे ही दरवाजा खुले जाएगा तभी यहाँ पर रौनक आएगा और दनदनाते हुए प्रार्थना के बारे में पूछेगा। बुआ माँ बताएंगे कि वो अपने कमरे में है। रौनक प्रार्थना का कमरा पूछेगा। हालांकि बुआ माँ पहले नहीं बताएंगी, लेकिन काफी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद फाइनली रौनक को पता चल जाता है कि प्रार्थना का कमरा कौन सा है, और वो सीधा प्रार्थना के कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर लेता है। हालांकि बुआ माँ बार बार प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलने के लिए रौनक को कहती है, लेकिन रौनक किसी के सुनने वालों में से कहाँ है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो बुआ माँ है वो काफी ज्यादा टेंशन में होंगी और वो बार बार शिवांश को कॉल लगाएंगी। शिवांश को कॉल लगाकर के वो जानकारी देंगी और कहेंगी कि हमारे घर में रौनक घुस आया है। शिवांश कहेगा रौनक यहाँ क्यों आया है। वो कहेगी कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रार्थना के कमरे में गया है और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारे घर में ये सब नहीं होता। तभी शिवांश को गुस्सा आता है। वो पूछता है कि आपने शिवांश के कहने पर, यानी कि आपने मेरे पीछे से उसे रोका नहीं प्रार्थना के कमरे में जाने से। वो कहती है कि मैंने बहुत रोका शिवांश, लेकिन वो मानता कहाँ है। वो गया है अंदर कमरे में और प्रार्थना से बात कर रहा है। शिवांश कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो प्रार्थना है वो रौनक को देख करके कुछ हैरान परेशान हो जाएगी। वो कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रौनक यहाँ पर प्रार्थना से कहेगा कि मैं जानता हूँ तुम कितनी तकलीफ में हो। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे लिए हर एक परेशानी को फील कर सकता हूँ। प्रार्थना को यहाँ पर रौनक कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। रौनक कहता है कि तुम झूठ बोलना अपने आप से बंद करो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इस झूठी शादी को निभाने के लिए ये सब बोल रही हो। लेकिन प्रार्थना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम इस झूठी शादी से अपने आप को आजाद करो, छोड़ दो शिवांश को, क्योंकि उसने तुमसे जान करके शादी नहीं की है, उसने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है। इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है झूठी शादी को निभाने की। चलो मेरे साथ चलो। जैसे ही प्रार्थना का हाथ पकड़ता है रौनक, प्रार्थना अपना हाथ पीछे खींचती है। रौनक को फ्लैशबैक में वो याद आती है बात जब प्रार्थना ने उससे कहा था कि मुझे नहीं पसंद है कोई मेरा हाथ पकड़े मेरे पति के अलावा। इसलिए रौनक को वो बात याद आ जाती है और वो हाथ छोड़ देता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा हाथ फिर से नहीं पकड़ूंगा। इधर प्रार्थना अपने आप से बात करने में बिजी रहती है और वो कहती है आज रौनक ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन जब शिवांश ने मेरा हाथ पकड़ा, शिवांश ने मुझे बचाया, शिवांश ने मेरा साथ दिया और उसने एक नहीं बल्कि कई बार मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मुझे शिवांश के छूने से कुछ गलत क्यों नहीं लगा, मुझे क्यों कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि शिवांश ने मेरा हाथ कब पकड़ा। आखिर मुझे ये एहसास क्या हो रहा है, मुझे ये क्यों हो रहा है। यहाँ पर रौनक है कि सब कुछ ताक परख कर प्रार्थना के लिए सब करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मैडम प्रार्थना है जिनके दिल में तो शिवांश के नाम की घंटियां बज रही हैं। यहाँ बुआ माँ से रुका नहीं जाएगा और वो आएंगी और शिवांश को और प्रार्थना को बात करते देखकर शॉक में हो जाएगी और वो झट से दरवाजा खोलेगी और कहेंगे कि तुम निकलो यहाँ से, तुम प्रार्थना के कमरे में बात नहीं कर सकते। तभी शिवांश कहता है यहाँ पर आने से पहले कि मैं छोड़ूंगा नहीं रौनक आज तुझे। इधर रौनक आता है, बुआ माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है मैंने आपसे कहा ना कि मैं प्रार्थना से बात करने आया हूँ, मुझे प्रार्थना से बात करनी है, सिर्फ प्रार्थना से। और वो बुआ माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। वेल, अब शिवांश आएगा तब कौन सा नया तांडव करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे पर्सनली एक बात समझ नहीं आ रही है कि स्टार्टिंग में प्रार्थना रौनक को देखकर के काफी शर्माती थी और ऐसा फील कराती थी कि जैसे वो उससे प्यार करती है। अब जब बेचारा रौनक
प्रार्थना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, तो अब मैडम प्रार्थना के दिल में शिवांश के लिए जगह बन गई है। भाई लेकिन ऐसा क्यों? क्या प्रार्थना को नजर नहीं आ रहा कि रौनक जो कुछ कर रहा है वो सब प्रार्थना के लिए कर रहा है? आखिर क्यों उस बेचारे को हमेशा जलीलियत का शिकार होना पड़ता है? क्या होगा शो की कहानी में आगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।